हेलो एवरीवन, दिस इज कफील और रहमान एंड वेलकम बैक टू कैंपस वाला, योर वन स्टॉप फॉर ऑल योर कॉलेज क्वेरीज। आज हम बात करने वाले हैं आई एम बैंगलोर की। इसको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में एक मिसाल है दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। और हर एक कैट स्टूडेंट का एमबीए का जो ख्वाब है वो यही होता है कि वो आई एम से एमबीए करे। तो आज हम बात करने वाले हैं इसके रिव्यूज़ की, प्लेसमेंट्स की, यहाँ की कट ऑफ की और इसकी फीस स्ट्रक्चर की। तो बहुत मज़ा आने वाला है, वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहना। स्टूडेंट्स के दिमाग में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। आज इस वीडियो की मदद से आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, सारी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहना, बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन आइकॉन सो दैट यू वोंट मिस एनी अपडेट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So I am Bangalore established in 1973. अब हम इसकी रैंकिंग की बात करें तो इट इज रैंक्ड सेकंड बाय द NIRF इन 2023 इन इंडिया। इसको सेकंड रैंक हासिल है। अब QS वर्ल्ड रैंकिंग की बात करें, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इसको 31st रैंक हासिल है 2024 में। और QS WUR रैंकिंग 2023 की बात करें तो इसको 61st रैंक हासिल है। तो इंटरनेशनल और नेशनल दोनों ही रैंकिंग में इसका बहुत दबदबा है। आई एम बैंगलोर यार अपने अपनी एक मिसाल है। अब हम बात करते हैं एक्रेडिटेशन की, ये दूसरी यूनिवर्सिटी से क्यों अलग है। इसका एक्रेडिटेशन है EQUIS, दैट इज यूरोपियन क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सिस्टम। इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है, इसलिए ये दूसरे कॉलेज से, दूसरी यूनिवर्सिटी से अलग है। आई एम बैंगलोर की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें कौन कौन से कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में मिल रहे हैं, हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो MBA प्रोग्राम, दैट इज 2 year फुल टाइम प्रोग्राम PGP। देन वी हैव MBA इन बिजनेस एनालिटिक्स, आजकल इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो चुकी है। That is also 2 year full time program and also known as PGPBA. Then we have MBA 1 year full time program for experienced professional, that is EPGP. Then we have MBA 2 year program for working professionals, PGPEM. अच्छा, जो EPGP प्रोग्राम है वो फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अब हम फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फिलहाल अभी। तो MBA PGDM प्रोग्राम जो है उसकी फीस 12.5 to 24.5 लाख जाती है। 12.5 से 24.5 लाख इसकी फीस है। अच्छा, फीस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें कवर हो रही हैं ये समझना और ये सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो बहुत गौर से सुनना। फीस के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर हो रही हैं। ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी, इंटरनेट, केस परमिशन, रॉयल्टी, course material, hostel room rent and service charges obviously, medical insurance, personal accident insurance and alumni activities। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फीस के अंदर कवर हो रही हैं। अब हम बात करते हैं एग्जीक्यूटिव MBA प्रोग्राम की। तो उसकी फीस लगभग 23 लाख है और उसके अंदर भी अगेन यही सारी चीज़ें कवर हो रही है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत गौर से सुनना। ट्यूशन फीस, लाइब्रेरी, इंटरनेट, केस परमिशन, रॉयल्टी, कोर्स मटेरियल, हॉस्टल रूम रेंट एंड सर्विस चार्जेस, मेडिकल इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस एंड एलुमनाई एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी फीस के अंदर कवर हो रही हैं। अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। जो मैंने आपको बताया था, EPGP प्रोग्राम जो है वो फुल रेसिडेंशियल प्रोग्राम है, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए। तो इसके अंदर जो फर्स्ट ईयर है वो आपको यहीं कैंपस में रहकर ही गुजारना है। अच्छा, ये एक प्लस पॉइंट है उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हमें कैंपस के अंदर ही रहकर ही पढ़ाई करनी है, बाहर नहीं जाना, बार बार अप डाउन नहीं करना, डे स्कॉलर हमें नहीं बनना। तो ये उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन यहाँ पर अकोमोडेशन में आपको ये चीज़ मिल जाती है। अगर आप चाहें तो आपके पास खुद की एक चॉइस है, आप सेकेंड ईयर से कहीं और अपना अरेंजमेंट कर सकते हैं रहने का। कोई रिश्तेदार हो आपका बैंगलोर, बाहर रह सकते हो। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं और अगर वो चाह रहे हैं कि बाहर नहीं रहना, कैंपस के अंदर ही रहकर ही पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए ये प्लस पॉइंट है। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट की, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यार IIM है यार, इसका प्लेसमेंट तो बहुत ही ऊपर जाता है। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। 2023 के प्लेसमेंट्स के इनसाइट्स हमारे पास हैं। तो 100% प्लेसमेंट हुआ था। MBA का जो एवरेज पैकेज गया था वो था 35.31 LPA, लगभग 35.5 लाख का यहाँ पर आपको एवरेज पैकेज मिल जाता है MBA प्रोग्राम के अंदर। अब हम EPGP प्रोग्राम, जो फुली रेसिडेंशियल प्रोग्राम था एक्सपीरियंस प्रोफेशनल के लिए, उसका जो एवरेज पैकेज गया था वो 33 लाख पर एनम गया था। और लगभग 164 रिक्रूटर्स आए थे जिन्होंने 606 ऑफर्स करे थे और 291 PPOs ऑफर करे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना जबरदस्त लेवल पर IIM के अंदर रिक्रूटमेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं 2024 की समर इंटर्नशिप प्रोग्राम की। तो उसके अंदर 539 प्लेसमेंट्स ऑफर हुए थे, जिसके अंदर 529 ने ही ऑफर्स रिसीव करे थे।
जिसको करना था करा, जिसको नहीं करना नहीं करा, सिर्फ 10 लोगों ने नहीं करा। अच्छा, एक इंसाइट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो 2023 के इंसाइट्स हमारे पास मौजूद है एक्सक्लूसिवली, वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि कौन से सेक्टर में कितना प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट का इंसाइट ये है कि बिजनेस एनालिटिक्स में 4% हुआ रिक्रूटमेंट, समर इंटर्नशिप का बता रहा हूँ मैं आपको। कॉर्पोरेट फाइनेंस एंड कमर्शियल बैंकिंग में 14% रिक्रूटमेंट हुआ, ई कॉमर्स में 5%, जनरल मैनेजमेंट में 12%, आईटी प्रोडक्ट मैनेजमेंट में 10%, मैनेजमेंट कंसल्टिंग में 43% रिक्रूटमेंट हुआ, ये बहुत बड़ा नंबर है। ऑपरेशंस में 1%, सेल्स एंड मार्केटिंग में 11%। तो ये प्लेसमेंट इनसाइट से इतने परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे प्लेसमेंट्स हुए थे। अब हम बात करते हैं यूएसपीज की। आईआईएम बैंगलोर का मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है EQUIS पे, जो कि यूरोपियन क्वालिटी इंप्रूवमेंट सिस्टम कहलाता है, ये इंटरनेशनल एक्रेडिटेशन है। तो यहाँ पर आपको दूसरे यूनिवर्सिटी से अलग कैसे चीज़ें बेनिफिट में मिलती हैं, इनके यहाँ बहुत सारे बिजनेस स्कूल्स के साथ टाई अप हैं, और कौन कौन से रीजन में है, वर्ल्ड रीजन की बात कर रहा हूँ आपको, यूरोप, लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के अंदर आईआईएम बैंगलोर के पार्टनर स्कूल्स मिल जाएंगे। स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम्स जो होते हैं उसका बेनिफिट इन रीजन्स के अंदर, इन वर्ल्ड रीजन्स के अंदर ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो आईआईएम बैंगलोर है, इतना ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, तो परसेंटाइल तो पता ही आपको कितना है, 99 परसेंटाइल का कट ऑफ है। फिर उसके बाद आपके सारे एकेडमिक स्कोर, आपका पूरा बैकग्राउंड चेकअप होता है। उसके बाद जब आपको ऑफर आ जाता है तो आपका एक रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, फिर उसके बाद आपका पोस्ट इंटरव्यू होता है। तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस है, और आपका कट ऑफ ही मैंने आपको बता दिया है। अब आईआईएम बैंगलोर जो है उसकी सेकंड NIRF रैंकिंग है, तो आपको पता है कि कितनी प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी ऑलरेडी मौजूद है। अच्छा, जो हम इसकी फैकल्टी वगैरह है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेहद खूबसूरत है, वर्ल्ड की टॉप यूनिवर्सिटी में आता है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आपको मज़ा आ जाएगा वहाँ पर। स्टूडेंट रिव्यूज़ भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं आया है आईआईएम बैंगलोर के बारे में। और बहुत बहुत ही रेयर केस होता है कि बच्चों को जो वहाँ की फैकल्टी होती है उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है कि वर्कलोड ज़्यादा है, एक्टिविटीज़ उतनी नहीं हो पा रही हैं, बहुत सारे असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं। तो यार आईआईएम बैंगलोर है, एवरेज मैंने आपको बता दिया है कि कितना पैकेज जाता है यहाँ पर। तो जितनी मेहनत उतना ही आपका फ्यूचर के लिए बेनिफिट। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी सवाल हो वीडियो को देखने के बाद भी, तो हमारे जो काउंसलर्स हैं उनका नंबर आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख गया होगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको हमारे काउंसलर्स का नंबर मिल जाएगा। कोई भी सवाल हो, कोई भी आपके जहन में कोई भी क्वेरी हो, बेझिझक हमें फ़ोन करें, हमारे काउंसलर्स आपको वापस से कॉल करेंगे और आपके सारे सवालों का जवाब देंगे। अंटिल देन आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच।